नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लंग लकार का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे लिट लकार भविष्यत काल। तो आइए साथियों, लिट लकार भविष्यत काल के विषय में जानेंगे। कर्ता तथा कारण तथा क्रिया का संबंध भी स्पष्ट करेंगे। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं लिट लकार भविष्यत काल। तो देखिए, गम धातु, गम धातु, गम का मतलब होता है साथियों जाना। गम का मतलब जाना। यहां लिखता हूं लिट लकार, लिट लकार। लिट लकार मीन्स भविष्यत काल, भविष्यत काल। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम। भविष्यत काल में गम धातु गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। नेक्स्ट, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यामः, गमिष्यामः। ये लिट लकार में गम धातु है। अब हम लिखते हैं साथियों उद्यान शब्द, उद्यान। तो प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। नेक्स्ट, द्वितीया विभक्ति, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। दोस्तों, नपुंसकलिंग जो शब्द होगा वह प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में अधिकांशतः समान होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों कर्ता की। तो कर्ता के विषय में हम हर बार बात करते हैं कि उत्तम पुरुष के कर्ता, उत्तम पुरुष का मतलब वक्ता के कर्ता तीन होते हैं। मैं, हम दोनों, हम सब। मैं की संस्कृत होती है अहम, हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम और हम सब की संस्कृत होती है वयम। तो लिख देता हूं साथियों उत्तम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष। मैं की संस्कृत होगी अहम, हम दोनों की संस्कृत आवाम और हम सब की संस्कृत वयम। या हिंदी में मैं, हम दोनों और हम सब। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वह होता है श्रोता, सुनने वाला। उत्तम पुरुष वक्ता, कहने वाला। और
मध्यम पुरुष श्रोता सुनने वाला, तो मध्यम पुरुष में भी त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, यूयम तुम सब। तो ये तीन कर्ता होते हैं, तीन के अलावा कर्ता मध्यम पुरुष का नहीं होता है। तो यहां लिखेंगे साथियों त्वम, नेक्स्ट युवाम, नेक्स्ट यूयम। ये मध्यम पुरुष के कर्ता हुए। त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब, तुम सब। ये मध्यम पुरुष के कर्ता हो। अब मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तम पुरुष के कर्ता कौन से? अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के कर्ता कौन से? त्वम, युवाम, यूयम। इनके अलावा जितने भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। ये हम यहां पर स्पष्ट कर चुके हैं। अब साथियों हम वाक्य बनाते हैं। जैसे पहला वाक्य है, मैं बगीचे में जाता हूं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर क्या है? कर्ता। बगीचे में, यहां पर फिर स्पष्ट हो रहा है अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, लेकिन कहां जाता हूं? बगीचे में जाता हूं। तो आगे साथियों क्या धातु है? गम धातु। जाता हूं, गम धातु। तो देखिए हम ये सेंटेंस, मैं बगीचे में जाता हूं, ये सेंटेंस किसका है? वर्तमान काल का है, वर्तमान काल का। और हमें स्पष्ट क्या करना है? भविष्य काल। तो क्या होगा? मैं बगीचे में जाऊंगा, मैं बगीचे में जाऊंगा। ये सेंटेंस हमें बनाना है। तो जहां पर गति आ जाती है गम धातु, कहां जाना है? कहां जाना है? बगीचे में। यहां पर अधिकरण कारक है, लेकिन मैं बगीचे में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? बगीचे में। तो ये कर्म है। कर्म क्यों आएगा? पहली बात तो कर्ता क्या काम कर रहा है? बगीचे में जाने का काम। तो ये कर्म हुआ पहली बात। वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां गम धातु होती है वहां पर गत्यर्थ धातुओं के अर्थ में भी कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे, मैं की संस्कृत क्या हुई? अहम। तो ये लिख दिया अहम। कहां जाता हूं? बगीचे में। तो यहां पर कर्म आना चाहिए। कर्म में देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन उद्यानम। तो यहां पर हम लिखेंगे उद्यानम। ठीक है। अब आगे चलेंगे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया कौन सी है? गमिष्यामि, गमिष्यामि। तो यहां पर लिखेंगे साथियों गमिष्यामि, गमिष्यामि। ठीक है। अब नेक्स्ट, हम दोनों बगीचे में जाएंगे, हम दोनों बगीचे में जाएंगे। तो हम दोनों की संस्कृत क्या हुई? आवाम, आवाम। ठीक है। और फिर लिख दिया आगे उद्यानम, और आगे साथियों ब्लिंक। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर लिखेंगे हम आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। तो यहां पर उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन है गमीशावय। तो यहां पर लिखेंगे गमीशावय, गमीशावय। ये हमारा वाक्य बना, हम दोनों बगीचे में जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, हम सब बगीचे में जाएंगे। तो हम सब की संस्कृत क्या है? वयम। हम सब बगीचे में जाएंगे, हम सब की संस्कृत क्या है? वयम। और कहां जाएंगे? उद्यानम, बगीचे में। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रिया होगी गमीष्यामि। उत्तम पुरुष देख लीजिए, यहां पर ये गमीष्यामि एक वचन, ऊपर देखो एक वचन लिखा हुआ है, गमीष्यामि द्विवचन और गमीष्यामि बहुवचन। जब उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है वयम,
हम सब, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमीशाम है। तो यहां पर लिखेंगे विद्वान साथियों गमीशाम, गमीशाम। ये हमारे उत्तम पुरुष से संबंधित जो वाक्य थे वो है। कोई भी क्रिया आती है, चाहे गम आए, चाहे वध आए, चाहे चल आए, चाहे पठ आए, चाहे क्रीड आए, चाहे क्रीड धातु आए, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता, तुम बगीचे में जाते हो, तुम, तो तुम की संस्कृत क्या हुई? त्वम। त्वम कहां जाते हो? बगीचे में, तो लिखेंगे उद्यानम। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन गमिष्यसि, तो यहां पर लिखेंगे गमिष्यसि। तुम बगीचे में जाओगी, ये सेंटेंस बना। त्वम उद्यानम गमिष्यसि, तुम बगीचे में जाओगे। नेक्स्ट है नंबर 2, तुम दोनों बगीचे में जाओगे। तुम दोनों की संस्कृत क्या हुई? तुम दोनों की संस्कृत हुई युवाम, तो यहां पर कर्ता लिखेंगे विद्वान साथियों युवा। कहां जाओगे? बगीचे में, तो लिखेंगे उद्यानम, उद्यानम लिखेंगे। ठीक है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया यह है गमिष्यतः, तो यहां पर लिखेंगे साथियों गमिष्यतः, गमिष्यतः। युवाम उद्यानम गमिष्यतः, तुम दोनों बगीचे में जाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम सब बगीचे में जाओगे। तुम सब, तुम सब के लिए हमारा कर्ता क्या होगा? यूयम, तुम सब देखिए यूयम, तो यहां पर तीसरा सेंटेंस होगा हमारा यूयम। तुम सब बगीचे में जाओगे, तो यहां पर कर्म लिखेंगे उद्यानम। ठीक है, यूयम उद्यानम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखेंगे गमिष्यत, तो यहां पर लिखेंगे साथियों गमिष्यत। ये सेंटेंस बना हमारा यूयम उद्यानम गमिष्यत, तुम सब बगीचे में जाओगे। ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ क्रिया का हमने प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं कि रमा बगीचे में जाएगी। रमा, रमा बगीचे में जाएगी, ये वाक्य। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो रमा बगीचे में जाने वाली कौन है? रमा, ये हुआ कर्ता। ठीक है, ये कर्म हुआ, और जो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे क्रिया हुई। अब हमें देखना है कि उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम यहां पर नहीं, मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम यहां पर नहीं है, तो जो रमा है एक वचन नहीं है, प्रथम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष। जब न तो उत्तम पुरुष हो न मध्यम पुरुष हो, तो क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। कहने का मतलब तीन कर्ता, उत्तम पुरुष के तीन कर्ता मध्यम पुरुष के, इनके अतिरिक्त जितने भी कर्ता होते हैं सब प्रथम पुरुष के होते हैं। तो साथियों जो हम पुरुष के विषय में बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए एकदम अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह हम समझ लेंगे कि उत्तम पुरुष के केवल तीन ही कर्ता होते हैं और मध्यम पुरुष के केवल तीन ही कर्ता होते हैं। इनके अलावा प्रथमा विभक्ति के जितने भी शब्द होते हैं सभी प्रथम पुरुष के होते हैं। संज्ञा शब्द ऐसे लिखते हैं कि उद्यानम, उद्याने, उद्याना, तो प्रथमा विभक्ति के जितने भी शब्द होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। किनके अलावा? इनके अलावा। ठीक है, अब देखिए रमा एक वचन है और प्रथम पुरुष है, तो लिखेंगे हम रमा। कहां जा रही है? बगीचे में, तो लिखेंगे उद्यानम। आगे रमा प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे गमिष्यति, गमिष्यति।
रमा बगीचे में जाएगी, स्पष्ट हो गया। रमा और रीता बगीचे में जाएंगी, रमा और रीता, तो लिखेंगे रमा रीता च उद्यानम गमिष्यतः। गमिष्यतः क्यों? रमा और रीता दो हो गई, द्विवचन हो गया, द्विवचन के कर्ता हो गए, तो द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमिष्यतः। तो यहां पर लिखा गया गमिष्यतः। रमा रीता और सुशीला बगीचे में जाएंगी, तो लिखेंगे रमा रीता सुशीला च उद्यानम। उद्यानम 1 2 3 बहुवचन के कर्ता है, तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो यहां पर लिखेंगे साथियों गमिष्यन्ति। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमिष्यन्ति। गमिष्यन्ति गमिष्यन्ति का प्रयोग करेंगे। रमा सीता सुशीला च उद्यानम गमिष्यन्ति। रमा सीता और सुशीला बगीचे में जाएंगी। इस प्रकार से हम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, चाहे वह उत्तम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो और चाहे प्रथम पुरुष हो। लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, कर्ता उसका क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे साथियों हम जानते हैं नेक्स्ट करण कारक के विषय में। करण कारक के विषय में। करण कारक तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति, ठीक है। अब कर्ताओं के विषय में हम जान चुके हैं। अब करण के विषय में देखते हैं कि जैसे मैं लिखता हूं यहां पर तृतीया विभक्ति राम की, रामीण, रामाभ्याम और रामई। ये मैंने राम शब्द है, इसकी तीसरी लाइन लिखी। पहली लाइन होती है कर्तानि, दूसरी लाइन होती है कर्म को और तीसरी लाइन होती है करण से। तो यहां पर तृतीया विभक्ति लिख देता हूं, तृतीया विभक्ति। और कारक कौन सा? करण कारक। करण कारक। अब हम वाक्य बनाते हैं, जैसे रमा राम के साथ, रमा राम के साथ बगीचे में जाती है। रमा राम के साथ बगीचे में जाती है। जाती है। हमने अब तक सीखा कि रमा ये कर्ता हो गया, जाति कौन है? रमा जाती है। फिर बगीचे में ये कर्म हो गया और जाती है ये क्या होगी? क्रिया होगी। ये किसमें है? लट लकार में। जाती है कौन से लकार में? लट लकार में, वर्तमान काल में, ठीक है। अब नया शब्द जुड़ा है, तो कौन सा जुड़ा है? राम के साथ। राम के साथ ये शब्द जुड़ा है, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि साथ की संस्कृत क्या होती है? सह। और सह के साथ यहां पर क्या आती है? तृतीया। कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। तृतीया का मतलब सह से पहले जो भी शब्द आएगा, जैसे यहां पर राम आया, तो राम में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। राम कितने हैं? एक राम है। राम के साथ तो एक वचन में ही लिखेंगे। जैसे यहां पर तृतीया विभक्ति एक वचन क्या है? रामे। और तृतीया विभक्ति में कारक कौन सा होता है? देखिए, कर्ता ने कर्म को
करण से या करण के द्वारा, ये इसका कारक चिन्ह होता है। जैसे ही सह आ जाएगा साथ, तो तृतीया विभक्ति का हम अनुवाद हिंदी में कैसे करेंगे? जैसे लिखा मैंने कि रमा, तो लिख दिया मैंने रमा। राम के साथ तो लिखेंगे रामेण, और आगे लिखेंगे सह। ये सह शब्द है, इससे पहले जो शब्द आएगा वो तृतीया विभक्ति में होगा। ठीक है, यदि साथ के योग में यदि एक है तो एक वचन में यूज किया जाएगा, दो है तो द्विवचन में, दो से अधिक है तो बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो रमा राम के साथ कहां जाती है? उद्यान में। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं उद्यानम, और लिखेंगे गच्छति। ये हो गया वर्तमान काल में। रमा राम के साथ बगीचे में जाती है, और रमा राम के साथ बगीचे में जाएगी, तो ये हो गया दृढ़ लकार भविष्य काल। जाएगी तो रमा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे गमिष्यति, तो यहां लिख सकते हैं हम गमिष्यति। ठीक, रमा राम के साथ बगीचे में जाएगी। ठीक, अब आगे रमा राम के साथ बगीचे में जाती थी, तो ये हो गया लंग लकार भूतकाल। तो हम प्रथम पुरुष भूतकाल की क्रिया लिख देंगे क्या? अगच्छत, अगच्छत। इस प्रकार रमा राम के साथ बगीचे में जाती थी। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए साथियों दूसरा वाक्य। मैं राम के साथ गांव जाऊंगा। मैं राम के साथ गांव जाऊंगा, ये वाक्य है। तो देखिए यहां पर मैं की संस्कृत क्या हुई? अहम, तो लिखेंगे अहम। राम के साथ, तो साथ की संस्कृत क्या की थी मैंने? सह। सह से पहले क्या आया? राम, तो यहां पर लिखेंगे तृतीया विभक्ति एक वचन रामेण। अहम रामेण से, मैं राम के साथ कहां जाऊंगा? गांव, तो गांव जाऊंगा, तो ये साथियों क्या हुआ? कर्म। क्या हुआ? कर्म। तो जैसे उद्यानम है वैसे हम लिखेंगे ग्रामम। क्या लिखेंगे? ग्रामम, ग्रामम। अहम रामेण से ग्रामम गमिष्यामि, गमिष्यामि। गमिष्यामि क्यों आया? अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे गमिष्यामि। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, देखिए उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे गमिष्यामि यहां पर। ठीक है, तो अहम रामेण से ग्रामम गमिष्यामि, मैं राम के साथ गांव जाऊंगा। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं मित्रों के साथ, मैं मित्रों के साथ कहां जाऊंगा? गांव जाऊंगा। देखो, मैं मित्रों के साथ गांव जाऊंगा, गांव जाऊंगा, ये वाक्य है। ठीक, अब यहां पर मैं जाने वाला कौन है? मैं, तो ऐसी की ऐसी हम लिख देंगे कर्ता मैं अहम। किनके साथ? मित्रों के साथ। मित्र कितने हैं? बहुत सारे मित्र हैं। तो जो साथ की जो संस्कृत है इसमें कोई चेंज नहीं होगा से, और मित्रों के, तो यहां पर जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे वो बहुवचन में प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर रामेण रामाभ्याम रामई है, तो हम क्या लिखेंगे? मित्रेण मित्राभ्याम मित्रई, बहुवचन, तो यहां पर बहुवचन का शब्द लिखेंगे हम मित्रई। अहम मित्रई से, मैं मित्रों के साथ कहां जाऊंगा? गांव, तो लिखेंगे यहां पर ग्रामम। ठीक, और लिखेंगे क्रिया नीचे गमिष्यामि,
गमी शामी। अहम मित्रई से मैं मित्रों के साथ, ग्रामम गमी शामी गांव जाऊंगा, मैं मित्रों के साथ गांव जाऊंगा। ये हमारा वाक्य बना। नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए देते हैं कि मैं राम और श्याम के साथ गांव जाऊंगा। द्विवचन लेते हैं, मैं राम और श्याम के साथ गांव जाऊंगा। मैं राम और श्याम के साथ गांव जाऊंगा। मैं राम और श्याम के साथ गांव जाऊंगा। जाने वाला कौन है? मैं। कर्ता हो गया, तो यहां पर लिखेंगे साथियों अहम। किसके साथ जाऊंगा? राम और श्याम के साथ। तो साथ के लिए हमने शब्द क्या यूज किया था? सह। अब राम और श्याम दो नाम है, तो द्विवचन में लिखना हमें, क्योंकि राम और श्याम एक वचन में तो लिखे ही नहीं जाएंगे क्योंकि द्विवचन है। तो जैसे हमने लिखा या रामीण और फिर रामाभ्याम द्विवचन लिखा, इसी प्रकार से राम श्यामाभ्याम, इस प्रकार से द्विवचन लिखेंगे। राम श्यामाभ्याम, ऐसे राम श्यामाभ्याम, इस प्रकार से मैं राम और श्याम के साथ कहां जाऊंगा? गांव जाऊंगा। तो यहां पर लिखेंगे ग्रामम और गमी श्यामी, गमी श्यामी। अहम राम श्यामाभ्याम से ग्रामम गमिष्यामि, मैं राम और श्याम के साथ गांव जाऊंगा। ये वाक्य बना। इस वाक्य को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे अहम मैं रामीण श्यामीण से, ऐसे भी लिख सकते हैं। सह, फिर लिखेंगे सह ग्रामम गमिष्यामि, गमिष्यामि। मैं राम और श्याम के साथ गांव जाऊंगा। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से हमने जाना, लेकिन जैसे ही साथ आ गया तो सह का प्रयोग करेंगे, और सह से पहले चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। साथ के अर्थ में, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, चाहे कर्ता कुछ भी हो। अब सामान्य रूप से हम जानते हैं, देखो एक साथ, तृतीया विभक्ति को कुछ लिखता हूं मैं, जैसे कलमेन, हस्तेन, ठीक, मित्रई, बालकई, बालिका भी, मुनि भी। ये तृतीया विभक्ति के मैंने शब्द लिखे। और नेक्स्ट लिखता हूं साथियों कर्ता, जैसे अयम, इमौ, इमे। इसका मतलब और ये है, ये दोनों और ये सब। नेक्स्ट इयम, इमे, इमा। इसका मतलब भी यह है, ये दोनों, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट कर्म कारक भी लिख देता हूं मैं, जैसे ग्रामम,
ग्रामौ, ग्रामान। ये कर्म कारक के 3 शब्द लिख दिए हैं। अब हम वाक्य बनाएंगे साथियों। जैसे यहां पर है अयम, अयम का मतलब यह है, ये कोई भी पुल्लिंग, यह कलम से, यह कलम से लिखेगा। तो देखिए यहां पर मैं ये रफ कर देता हूं साथियों, ठीक है। तो लिख धातु प्रथम पुरुष में लिखता हूं लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, ठीक। फिर मध्यम पुरुष लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत्। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष में लेखिष्यामि, लेखिष्यावै और लेखिष्यामि। ये लिख धातु है, कौन से लकार में? लिट लकार में, लिट लकार। ये प्रथम, ये मध्यम और ये उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम, मध्यम, उत्तम। अब हम वाक्य बना रहे हैं ओरली, जिससे हम समझ सकें। जैसे यह कलम से लिखता है, तो अयम, यह कलमेन, कलम से। अयम और प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यह कलम से लिखेगा, तो अयम कलमेन लेखिष्यति, ठीक है। ये दोनों कलम से लिखेंगे, तो इमौ कलमेन लेखिष्यति। इमौ प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये सब कलम से लिखते हैं, तो इमे कलमेन लेखिष्यन्ति, ठीक है। नेक्स्ट है तुम कलम से लिखते हो, तो त्वम कलमेन लेखिष्यसि। तुम दोनों कलम से लिखते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत युवाम कलमेन लेखिष्यति। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और तुम सब कलम से लिखोगे, तो साथियों तुम सब की संस्कृत होगी यूयम, तो यूयम कलमेन लेखिष्यति। मैं कलम से लिखूंगा अहम, अहम कलमेन लेखिष्यामि। हम दोनों कलम से लिखेंगे आवाम, हम दोनों की संस्कृत आवाम। किससे लिखेंगे? कलम से, कलमेन लेखिष्यामि। हम सब कलम से लिखेंगे वयम कलमेन लेखिष्यामि। इस प्रकार से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यह कलम से लिखेगी, तो लिखेंगे इयम कलमेन लेखिष्यति। इयम प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करें, ठीक है। द्विवचन आ गया इमे, ये दोनों कलम से लिखेंगी, तो इमे कलमेन लेखिष्यति। इमे प्रथम पुरुष द्विवचन का करता, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये सब कलम से लिखेंगी, तो इमा कलमेन लेखिष्यन्ति। इमा प्रथम पुरुष बहुवचन का करता, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इमा कलमेन लेखिष्यन्ति, ये सब कलम से लिखेंगे, ठीक है साथियों। अब आगे देखिए, ये मैं यहां से क्रिया रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे ओरली। जैसे यह है गांव जाएगा, तो अयम ग्रामम गमिष्यति। गमिष्यति क्यों आया? अयम है जो प्रथम पुरुष एक वचन करता, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे।
कहां जाएगा, गांव जाएगा, तो लिखेंगे ग्राम। ठीक है, और यह लड़कों के साथ गांव जाएगा। देखो यह लड़कों के साथ गांव जाएगा, ये लड़कों के साथ गांव जाएगा। तो यह की संस्कृत क्या हुई, अयम। किनके साथ, लड़कों के साथ। बहुत सारे लड़के हैं, तो देखो साथ जो है इसके लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, सह। अब सह से पहले तृतीया विभक्ति आएगी, कौन से वचन में, बहुवचन में, लड़कों के। तो देखिए बहुवचन तृतीया विभक्ति यह है बालकई। कैसे पता चला, बालक शब्द हमें याद होना चाहिए, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। तो यहां पर लिखेंगे बालकई। ठीक है, यह है बालकों के साथ, कहां जाएगा, ग्राम। तो ये कर्म हो गया, तो लिखेंगे यहां पर ग्रामम। ठीक, अयम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे गमिष्यति, गमिष्यति। साथियों यदि एक बात समझ में आ जाता है तो फिर गलती नहीं होती है। फिर दोबारा हम समझते हैं। देखिए यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, लड़कों के साथ, साथ जब आ जाता है तो इससे पहले जो शब्द आएगा उसमें तृतीया विभक्ति आएगी वचन के अनुसार, लड़कों के साथ। तो यहां पर बहुवचन है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन बालकई होगा। ये कैसे पता चलेगा, हमें बालक शब्द याद रखना पड़ेगा। बालक है, बालकौ बालका, प्रथमा विभक्ति बालकम बालकौ बालकान, द्वितीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, तृतीया विभक्ति बहुवचन। अयम बालकैः सह, यह बालकों के साथ, कहां जाएगा, गांव, ग्रामम। और फिर गमिष्यति, गमिष्यति क्यों आया, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। कहां से आई, यहां से साथी, प्रथम पुरुष एक वचन गमिष्यति। ठीक है, कर्ता जिस पुरुष में है क्रिया भी उसी पुरुष में आएगी, कर्ता जिस वचन में है क्रिया भी उसी वचन में आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे इमे है, ये सब आ गया इमे, तो दिखता हूं साथियों, इमे ये सब मित्रै से, मित्रों के साथ, मित्रै से, मित्रों के साथ, ग्रामम गांव। अब इमे क्या है, ये सब प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्या, गमिष्यन्ति। गमिष्यन्ति, ये सब मित्रै से, मित्रों के साथ, ग्रामम गमिष्यन्ति, गांव जाएंगे। ये सब मित्रों के साथ गांव जाएंगे, ये स्पष्ट हो गया हमारा। ठीक, इस प्रकार से साथियों हम वाक्य बनाते हैं। तो विद्वान साथियों जैसे यहां पर यह लड़कियों के साथ गांव जाएंगे, तो इयम प्रथम पुरुष एक वचन है, लड़कियों के साथ, तो ये बहुवचन आ गया, तृतीया विभक्ति बहुवचन, बालिका भी है। तो सेंटेंस देखिए, इयम बालिका भी लड़कियों के साथ, ग्रामम गमिष्यति। ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता, से साथ, किनके साथ, लड़कियों के साथ, तो ये बहुवचन में आ जाएगा, बालिका भी। बहुत सारी लड़कियां हैं उनके साथ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, गांव, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। और जो करता है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इयम बालिका भी है, ये लड़कियों के साथ, ग्रामम गमिष्यति, गांव जाए। तो साथियों फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार से, इसी प्रकार के वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।